नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और साथियों, जैसे कि आप सभी को पता लग ही चुका होगा कि छत्तीसगढ़ 2026 सीजी सेट 2026 का नोटिफिकेशन फाइनली ऑफिशियली आउट हो चुका है। गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट में दे चुके हैं और फॉर्म फिलिंग भी ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सर छत्तीसगढ़ सेट कब आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, हम कब पढ़ना शुरू करेंगे, तो उन बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। फाइनली आपका गवर्नमेंट जो है जिस डेट पे बोला गया था कि 4 अक्टूबर को एग्जाम लेने वाला हूं, उस डेट पे संभावित डेट दिया था जरूर, लेकिन वो उस डेट पे एग्जाम ले सकता है। तो आपके पास लगभग आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की समय बचा हुआ है और आपको इसका तैयारी अभी शुरू कर देना चाहिए। इसका जो वेबसाइट में आपका जो पेपर में भी दिया हुआ है, न्यूज़पेपर में जो विज्ञापन आता है वो भी आ चुका है। किसी भी तरीके का फेक न्यूज नहीं है, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप इसमें देख सकते हैं छत्तीसगढ़ सीजी सेट 2026 का विज्ञापन क्रमांक भी है और फाइनली इन्होंने अपना जो कह रहे थे उसको फॉलो किया है। कम से कम एक बात तो माने हैं अपना कि हाँ चलो भाई छत्तीसगढ़ सेट का एग्जाम हम उस डेट पे लेंगे। तो थोड़ा सा इसके और फॉर्म वॉर्म भरने की बात मैं कर देता हूं। इसका ऑफिशियली जो फॉर्म डेट हुआ है आज 23 तारीख की डेट पे आज आया हुआ है, 23 जुलाई की डेट पे आया हुआ है और गुरुवार का दिन है आज, और आज इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी की काम आता है, एलिजिबिलिटी की बात करता है। इसका परीक्षा की संभावित तिथि इन्होंने दिया है 4 अक्टूबर 2026 और आवेदन भरने की अंतिम तिथि इन्होंने बताया 17/8/2026। तो ध्यान से, कई बच्चों को लगता है कि सर हम फॉर्म नहीं भर पाए, एंड टाइम पे आप बोलते हैं फॉर्म नहीं भर पाए, तो जिन बच्चों को इसका बेसब्री से इंतजार था वो आप कल के कल फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि सेंटर की बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा संख्या में बहुत कॉम्पिटिटर है, बहुत कैंडिडेट हैं। तो आप जितना जल्दी आप एग्जाम फॉर्म भरना है भर दीजिए, इसमें बिल्कुल भी आप लेट ना करिए। परीक्षा की जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही चुका है। दूसरा चीज है, पहला पेपर होगा इसका 10 बजे से 11:15 तक, यानी कि 1 घंटे का समय रहता है, आपको 15 मिनट समय दिए जाएंगे ओएमआर शीट फिल करने के लिए। दूसरा जो एग्जाम होगा आपका कुछ घंटे बाद 2 बजे से लेकर 4:15 तक, यानी कि 2 घंटे का होता है पेपर सेकंड, और आपका वेबसाइट पे जारी हो जाएगा। जो एडमिट कार्ड है वो 28 सितंबर को आपका सोमवार का दिन है, 10 जिला मुख्यालय में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है। गवर्नमेंट ने अपना काम तो कर दिया, जिस डेट में वो बोले थे वो अपना ऑफिशियली जो छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, जिसको हम कर्मचारी चयन मंडल भी कहते हैं, तो इसके और कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूं, क्या क्या आपको जानने की नीड हो सकती है। आप एक बार नोटिफिकेशन भी देख लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं तो अभी आपको दिख जाएंगे। कुछ चीजें हैं आपको जानना जरूरी है इसमें। जो आप ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्म एग्जाम भरते हैं, तो वैसे ही आपका जो प्रोफाइल बने होंगे वहां पे आप जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपका व्यापम का जो प्रोफाइल बना होगा आप लॉगिन करेंगे, तुरंत आपको मिल जाएंगे वहां पे छत्तीसगढ़ सेट 2026 का फॉर्म फिलअप करने के लिए, और ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। ठीक है, इसमें ST SC OBC और EWS का कोई कैटेगरी नहीं रहता है। तो जिन बच्चों को लगता है सर हम EWS कैटेगरी के हैं तो हमको फायदा मिलेगा क्या, छत्तीसगढ़ व्यापम या कोई भी एग्जाम में इसका कोई रोल नहीं रहता है, आप बाकी कैटेगरी का इसमें रहता है। उसी तरीके से इसका तीसरी बात है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसे सुधारने हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिन का समय दिया जाएगा। आपको 3 दिन का समय भी देंगे, जिसको बोलते हैं करेक्शन विंडो ओपन होता है, और उस करेक्शन विंडो में आप कुछ करेक्शन कर सकते हैं। फाइनली आपको एग्जाम फाइल करके फिलअप करके सबमिट बटन दबाना है, और नॉर्मली जैसे जिस तरीके से एग्जाम में होता है। मेरा आपको बताने का मकसद ये है, ये तो सब चीज आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो नियमावली है, जो आपका कंडीशन है वो दिया हुआ है। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे आपको परीक्षा शुल्क के संबंध में दिया हुआ है। अगर ओबीसी के कैटेगरीज हैं आपको 350 रुपए लगेगा, सॉरी जनरल कैटेगरी के तो 350 है, और ओबीसी या ST SC है, ओबीसी है तो 250 है, और बाकी ST SC है तुमको 200 रुपीज इसको फॉर्म फिलअप के लिए लगेगा। उसी तरीके से आपका प्रोफाइल अगर अपडेट नहीं हुआ है तो अपडेट कर लीजिए। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अलाउड है। ठीक है, बाकी ऑफलाइन वगैरह कुछ फॉर्म भरते नहीं है। इंस्ट्रक्शन फिलिंग है, आपको OMR फिल करना पड़ेगा, लिंक पर उपलब्ध है किस तरीके से आपको OMR फिल करना है। ये ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो जो बच्चे पहली बार, जो बच्चे मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ध्यान दीजिए, जो बच्चे मास्टर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो बच्चे भी इस एग्जाम को दिला सकते हैं। आपको बिल्कुल भी इसमें अपियर होना है, क्योंकि बहुत कम ही रेयर केस में होता है एग्जाम। जैसे मैंने कई बार बताया हुआ है कि 2024 के बाद अभी आपको 2026 में एग्जाम होने जा रहा है, तो आपको एकदम ध्यान से 2 महीने भी बहुत समय होता है अगर आप इसको तैयारी करते हैं। तो आपका परीक्षा के 7 दिन पहले ये आपको क्या दे देंगे, एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। तो ये सारी चीजें तो नॉर्मल चीजें हैं,
बाकी कई बार बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसमें आपको कुछ व्यापम के जो निर्देश है, ठीक है, कभी आपको किस तरीके का कपड़ा पहनना है, क्या रंग के कपड़ा पहने, ये सब ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो काले, गहरे नीले, गहरे जामुनी सब पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। इसमें मेन आपका जो चीजें हैं, कभी हेल्पलाइन नंबर है, कभी कभी आपको लगता है कि सर एग्जाम फॉर्म नहीं फिल हो रहा है, या इस तरीके से इसमें नंबर में आप कॉल भी कर सकते हैं। बस इसमें एक ही चीज याद रखना, टाइम रहते आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, टाइम के बाद आपको दिक्कत हो सकता है। अब आते हैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पे, कुछ बदलाव किए हैं क्या इन्होंने, नहीं किया है, देख लेते हैं। तो इसने कुछ बदलाव तो नहीं किया है, जो पहले एग्जाम दे लेते थे उसी पैटर्न में है। तो आपका एग्जाम सेंटर में आप प्रवेश पत्र लेके जाएंगे, काला या नीला पेन, जो बॉल पॉइंट पेन होता है, और एक फोटो आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड हो सकता है। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहला पेपर में आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और दूसरे पेपर में 200 होगा, टोटल आपका 300 होगा। 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होंगे, और 300 मार्क्स में आपको लगभग 150 या 170 के बीच आपको गेन करना है मार्क्स। कभी कभी तो किसी एग्जाम अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ जाता है। ये तो मैं आपको केमिस्ट्री, केमिकल साइंस या फिजिकल या बायोलॉजिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, जिन बच्चों को लगता है सर -1 के नहीं है, बिल्कुल भी इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होते हैं, और आपका नंबर मिलेगा तो 2 और गलत होता है तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसका टेंशन नहीं लेना है आपको। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा तुक्का मार के आ जाइए, भाई तुक्का नहीं मारना है, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलिए, इसका रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, इसका मापदंड क्या है कि कैसे इसका क्वालिफाइड होंगे। तो टॉप 6% जो अपीयरिंग कैंडिडेट रहेंगे पेपर 1 और पेपर 2 में, वो एग्रीगेट एटलीस्ट 40% चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 का एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए जो 35% है वो किसके लिए, ST SC OBC के लिए, जो NCL नॉन क्रीमी लेयर में आता है। और इस तरीके से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। कट ऑफ आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग के आधार पे होता है, टॉप 6% को लेते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट बता सकता हूं मैं यहाँ पे। त्रुटिपूर्ण प्रश्न का विलोपन के संबंध में, अगर प्रश्न की संरचना गलत है तब वो त्रुटिपूर्ण होगा, कोई भी विकल्प सही नहीं है तब वो गलत करेंगे या एलिमिनेट करेंगे, किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में अंतर है जिसके कारण दोनों के भिन्न भिन्न निकलते हैं, तब एक भी विकल्प सही नहीं है, ऐसे केस में इसको विलोपित कर देंगे। मुद्रण त्रुटि है जिससे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इस केस में वो क्या करेंगे, त्रुटिपूर्ण प्रश्न का विलोपन कर देंगे। ये अपना रूल जो है गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, और इसका वेबसाइट है http://cgssb.cgstate.gov.in। इस पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। नॉर्मली आप अभी तक छत्तीसगढ़ SSB या सीजी व्यापम के वेबसाइट में जो फॉर्म भरते हैं उसी में आपको फॉर्म भरना है, और कुछ नया चीजें इसमें नहीं है। इतना याद रखिएगा, ये कौन कौन से जिला मुख्यालय में है, ये इसका मुख्यालय देख लीजिए आप। एक तो सरगुजा मुख्यालय में है, उसके बाद ये हमारा है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव, ये 10 ऐसे जिला मुख्यालय में इसका एग्जाम सेंटर होगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी आप सीधा, क्योंकि बहुत जगह इसका सेंटर नहीं होता। नॉर्मल एग्जाम जो होते हैं, लैब अटेंडेंट है या और कुछ एग्जाम है, तो बहुत सारे स्कूलों को एग्जाम, जैसे छत्तीसगढ़ टेट, सीजी टेट में बहुत दूर दूर आपको सेंटर दे देते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी के लिए है, तो इसमें आपको बहुत कम सेंटर देखने को मिलेगा। आप फटाफट इसको क्या करिए, फॉर्म फिल करिए, बिल्कुल भी लेट मत करिए। यहाँ पे देखिए राजीव गांधी शासकीय पीजी कॉलेज सेंटर है, बैकुंठपुर है, तो अगर रायपुर से आप बिलोंग करते हैं तो आपका सेंटर ये हो सकता है, ठीक है, शासकीय महाविद्यालय का नाम है। और इस तरीके से ये जिला मुख्यालय हो सकता है इसमें, और बहुत सारे सेंटर छोटे छोटे स्कूल को दे दीजिए आपको, क्योंकि ये आपका जिला मुख्यालय है महाविद्यालय के नाम पे। कि परीक्षा केंद्र है, यहाँ से आपका समन्वय क्वेश्चन पेपर जो है बटेंगे। दूरभाष क्रमांक है, इतने जिला, मतलब रायपुर जिले में आपको यही बस नहीं है, रायपुर जिले में और बहुत सारे स्कूल हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा जिला जगह मुख्यालय नहीं है इसका। जितने भी आपके 10 जिला मुख्यालय में आपको सेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, और कुछ चीजें हैं क्या, हाँ ठीक है, हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, बस यही चीजें हैं इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो अपना विषयवार था, जो विषयवार में आपका भर्ती लेना है, या इसमें हिंदी, बहुत सारे जो सब्जेक्ट के लिए है, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जितने सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलता है जो नेट होता है, वो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट में आपको क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ सेट या सीजी सेट का वो एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मेरा आपका वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बच्चों, जो बच्चे छत्तीसगढ़ स्टेट की या सीजी सेट की तैयारी करना चाह रहे हैं वो अभी से स्टार्ट कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत कम समय दिया है आपको, 2 महीने का समय दिया हुआ है।
ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे अभी भी एमएससी 4th सेमेस्टर पास आउट हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वो इसको अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास जो मैं वीडियो डालते रहता हूं उसको भी आप देखते रहिए, सेट के लिए भी बहुत एप्लीकेबल है, बहुत यूजफुल है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा विषयवार के डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से कौन कौन से विषय में और क्या इसकी पात्रता एवं शैक्षणिक शर्तें हैं छत्तीसगढ़ सेट 2026 के लिए। इसमें आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि आपको एमएससी या उसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% के अंकों का क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि 55% आपको गेन करना होना चाहिए। तो ये आपको एमएससी पास आउट ही नहीं चाहिए, एमएससी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिए हैं तो भी आपका ये क्या होंगे, एलिजिबल आप होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है रहा है ये कि अगर आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अपीयर हो रहे हैं तो उसको परीक्षा परिणाम की तिथि से 2 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित परीक्षा के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। मतलब जैसे आपको लग रहा है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप सेट पास हो गए, लेकिन आपको 2 साल के अंदर अगर आप उसको पास नहीं किए या एटीकेटी आ गए या सप्लीमेंट्री आ गए, 3 साल बाद करोगे तो आपका मान्यता नहीं होगा उस सेट का। क्लियर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन है सर हम एमएससी कर रहे हैं तो एलिजिबल है कि नहीं है, यू आर एलिजिबल इफ यू हैव एंटर्ड इन द एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर और एमए फर्स्ट सेमेस्टर। किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर के प्रीवियस ईयर में आप प्रीवियस क्लास में एडमिशन ले चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं, इस बात को नोट करिए। अंकों में छूट एवं आरक्षण संबंधी लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, देखिए जो बच्चे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उन्हीं को आपको किस चीज का लाभ मिलेगा, जिसको बोला जा रहा है आपका आरक्षण का लाभ मिलेगा, इन्हीं बच्चों को मिलेगा जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। किसी भी विवाद की उत्पन्न होने की स्थिति में यूजीसी द्वारा जारी सेट परीक्षा मार्गदर्शिका 2023 में दिए गए प्रावधान मान्य होंगे और वे अभ्यर्थी जिनके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है अथवा किसी विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया गया है, वे स्वयं के हित में ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्राप्त डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। ठीक है, तो आप कहीं से भी आप एमएससी किए होंगे, एमए किए होंगे तो उसको ध्यान दीजिए। इसमें जो 2 पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, तो प्रथम प्रश्न जो है वो सबके लिए अनिवार्य है। जो प्रश्न पत्र केमिकल साइंस के बच्चों के लिए आएगा वही प्रश्न पत्र जितने भी सब्जेक्ट आपके होंगे आगे, जैसे देखिए इतने सारे सब्जेक्ट में आपको सेट दिलाना है। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट में आपके हिंदी है या आपका इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी है, अंग्रेजी है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है और इसके मनोविज्ञान और बहुत टॉपिक है, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, इवन अभी नया नया मास मीडिया और कम्युनिकेशन भी जुड़े हैं। लास्ट टाइम तो कुछ सब्जेक्ट कम थे तो इसमें शायद फेरबदल हुआ है। मनोविज्ञान, ग्रंथालय, फिजिकल एजुकेशन, जो बच्चे व्यायाम शिक्षक की तैयारी करते हैं, होम साइंस, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर एवं ग्रही विज्ञान, ये देखो अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंस को भी ऐड किया है, एंथ्रोपोलॉजी, म्यूजिक में भी, इवन देखो म्यूजिक में भी सेट का एग्जाम होने वाला है क्योंकि इस तरीके की भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्जाम में आपको अपीयर होना है। और कला, मंच एवं नाटक, नृत्य, थिएटर, फाइन आर्ट्स, योगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो इनमें मास्टर्स किए होंगे, एमए किए होंगे। रक्षा और ये देखो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, ठीक है, फिलोसफी, मैनेजमेंट और जनसंचार और पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में भी आपका छत्तीसगढ़ सेट का एग्जाम होगा। और याद रखिएगा ये प्रश्न पत्र जो होंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होते हैं, आपको एमसीक्यू मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि ये तो आपका एग्जाम का पैटर्न ही है। ये इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ये अपना पूरा जारी कर दिए हैं। और कुछ चीजें हैं जो प्रश्न पेपर 1 की बात कर रहा है, पेपर 1 में क्या देंगे, प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। यह प्रश्न साधारण प्रकृति के होंगे जिसमें अभ्यर्थियों के पठन पाठन, अनुसंधान, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता आदि की परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न में 50 प्रश्न होंगे, ध्यान दीजिएगा। पेपर 1 में 50 नंबर के होंगे और आपका पेपर 2 भी होंगे कितना, आपका 100
नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 क्वेश्चन में 200 नंबर होगा, और इसमें ये होगा 50 क्वेश्चन तो ये 100 नंबर, तो 100 और 200 कितना होंगे, 300 होंगे। तो याद रखिएगा 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है छत्तीसगढ़ सेट 2026 में। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपका कुछ चीजें और दिया हुआ है। गणित विज्ञान, वायुमंडलीय, सागरीय एवं गृह विज्ञान के लिए पेपर 2 में यूनिट 1 60 प्लस सभी अनिवार्य है। कुछ चीजें तो चेंजेस हुआ है गणितीय विज्ञान के लिए। पेपर 2 यूनिट 2 एंड 3 40 प्रश्न केवल, और यूनिट 4 में आपको 40 प्रश्न केवल सांख्यिकी विषय का चयन करने वालों के लिए। मतलब जो मैथमेटिकल साइंस में होंगे तो उसमें 3 तरीके के रहेंगे। पेपर 2 में यूनिट 1 है वो 60 प्लस सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। क्या होता है, मैथमेटिक्स में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक स्टैटिस्टिक वाले होते हैं और एक मैथमेटिकल वाले होते हैं। तो पेपर 2 का जो यूनिट 4 रहेगा वो 40 प्रश्न केवल सांख्यिकी विषय का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रहेंगे, क्योंकि इसमें 2 टाइप के मतलब 2 कैटेगरी के बच्चे रहते हैं, एक ओनली मैथमेटिक्स पार्ट पढ़ते हैं और एक स्टैटिस्टिक में जो एमएससी करते हैं उनके लिए है। और कुछ और है जैसे पृथ्वी, वायुमंडलीय और महासागरीय के लिए पेपर 2 में 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में 60% जो रहेंगे वो सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन पार्ट बी में जो क्वेश्चंस है जियोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी या जियोफिजिक्स या मेट्रोलॉजी या ओशन साइंस वाले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 40 प्रश्न इसमें रहेगा। कला मंच, नृत्य, नाटक एवं थिएटर वाले जो होंगे पेपर 2 में इकाई 1 2 3 4 5 में प्रश्न 50 प्रश्न रहेंगे, और पेपर 2 में 6 7 8 9 10 तो 50 प्रश्न के लिए जो नृत्य या नाटक या थिएटर में किसी एक का चयन करना होगा। भाई आप आर्ट्स में है तो सब तो नहीं है, नाटक वाले होंगे तो नाटक में होंगे, या आप मान ले जाए किसमें है थिएटर वाले हैं तो थिएटर वाले होंगे। तो कुछ एक सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, उस प्रश्न पत्र में ही रहेगा, आपको अलग से और प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा। उसी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रहेंगे, आपको जो चीज सेलेक्ट किए होंगे उसको आपको बनाना है। संगीत पेपर वाले भी आपका पेपर 2 है, जैसे ये 1 2 3 का अलग अलग बना हुआ है। हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, रविंद्र संगीत या अवनद वाद्य, अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट को आप चयन किए हैं। गलती से भी दूसरे सब्जेक्ट को नहीं बना देना है। अगर भाई वो तो आपका ही लॉस है, आप चयन कर दिए हो, मान लीजिए थिएटर बना रहे हो उधर नाटक वाला या डांस वाला, तो आपसे थोड़ी बनेगा वो प्रश्न। तो इस तरीके से है, ठीक है। और दिव्यांगता के लिए इसमें रूल दिया हुआ है कि आपका 1 आर्म या 1 लेग जैसा कुछ भी जो भी चीजें है इसमें बना हुआ है, सब इसका नियम यहाँ लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को जो सर्टिफिकेट जिनका रहता है वो अपना देख लेंगे कौन कौन सा सर्टिफिकेट के अंतर्गत आते हैं। चलिए ये तो हो गया। सो फाइनली आपका इस सारे चीजें मैं डिस्कस कर दिया हूं। तो जो छत्तीसगढ़ सेट 2026 में एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं वो एकदम अभी से तैयार हो जाएं, अभी से रात दिन एक कर दे। आपके पास बहुत कम समय है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पेपर 1 की तैयारी भी आपको करना है, पेपर 2 की भी तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल साइंस का लेक्चर, और धीरे धीरे हम इसको कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी स्पीड में लाने का, ठीक है। थैंक यू ऑल।